वाली फील आ रही है। अब जिस तरीके से इंडिया में हुंडई क्रेटा से कॉम्पीट करने के लिए एमजी एस्टर को उतारती है एमजी मोटर्स, आज आपके सामने पेश करते हैं वुलिंग ग्रुप की एल्वेज। क्या ये गाड़ी है, क्या भैया ये क्रेटा से कॉम्पीट करती है, तो किस तरीके के फंक्शन और फीचर्स के साथ आती है। इस गाड़ी की लंबाई जो यहाँ पर है क्रेटा से ज़्यादा है। क्रेटा में आपको 4315 mm की लंबाई मिलती है, फेसलिफ्ट को भी लेंगे सेम लंबाई के साथ है। इसकी लंबाई है 4350 mm। अब ये वुलिंग ग्रुप भाई वही है जो कि SAIC का पार्ट है, जो कि जनरल मोटर्स कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी के नाम से बेचता है, कहीं ना कहीं एमजी मोटर्स आपको ZS एस्टर के नाम से बेचता है, और जो वुलिंग है वो अल्वेज के नाम से बेचती है। उसके अलावा गाड़ी का डिज़ाइन आप समझो तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और शार्प लुक यहाँ पर वुलिंग इस्तेमाल करती है, जो इनका एक ट्रेडिशनल DNA भी है, लोगों के साथ ही एक बढ़िया तरीके से मैशअप करता है, और ये है गाड़ी का लुक। अब इस गाड़ी की खास बात ये है ना, कहीं ना कहीं ये गाड़ी 9.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है, और टॉप एंड मॉडल जाते जाते यहाँ पर 18 लाख रुपए के रेंज में चले जा रहा है। तो गाड़ी का ये कुछ देखो पहले फ्रंट का लुक, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये गाड़ी एक लो मार्केट के हिसाब से बनाई गई है या फिर बजट के हिसाब से बनाई गई है। लुक और उस हिसाब से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने भाई कॉस्ट कटिंग तो करी हुई है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर, और बेसिक ना हेलोजन वाले ऑप्शन मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर में भी सारी कहानी वही है, लेकिन जो आपको 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पर कुछ एक तरीके से ADAS के फंक्शन, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं रखी गई है। बाकी इसके 3 मॉडल आपको दिखाए गए, कहीं ना कहीं बेस मॉडल भी है, टॉप मॉडल भी है, मिड मॉडल भी है। सारी आपकी जो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पूरी करने की कोशिश करिए। बाकी भैया ये वुलिंग का ना सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, और देखो गाड़ी किस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे उसी प्रकार से DRL थोड़े दिखने लग गए, साथ ही साथ कुछ और फंक्शन आगे गाड़ी में। कलर ऑप्शन में ये इसका ग्रे शेड है, वहाँ पर रेड शेड है, एक वाइट का भी ऑप्शन है। गाड़ी देखने में ना क्रेटा की तरह थोड़ी बल्कि नहीं दिख पा रही, बस इसकी यही डाउन साइड है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो फंक्शन फीचर होने चाहिए वो मेरे पकड़ में ठीक ठीक आए। बाकी गाड़ी के जो पैनल्स है, स्पेशल बात है कि MG हेक्टर के साथ भी हम देखते हैं कि पैनल का वेट ठीक ठाक होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी है। बाकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जब ये जी NCAP के पास जाएगी तो भाई वही बता पाएंगे। उसके अलावा चाइना में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सा NCAP है नहीं जो इनकी कोई ज़्यादा यहाँ पर रेगुलेशन में इन गाड़ी को रखे, और बाकी यूरो NCAP में गाड़ी बिकती नहीं है, तो वो कोई ज़्यादा इसका कोई स्टैंडर्ड बन नहीं पाया है। मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म सेफ है इसका। उसके अलावा ये है गाड़ी का जो रियर का प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं पीछे भी देखिए वुलिंग में ऐसा कुछ आपको एक वुल्फ शेप कुछ डायमंड पैटर्न बन के आता है। उस पीछे के टेल लैम्प्स और अल्वेज की बैजिंग मिलेगी। साथ ही साथ गाड़ी में मिस आउट अब आपको गिराना शुरू करता हूँ। अब ये तो भाई इसका मिड वेरिएंट है, अब कहीं ना कहीं इसमें जो कटौती हुई है वो आपको वहाँ पर पकड़ में आ जाएगी, जो कि देखेंगे इसमें शार्क फिन एंटीना है। कहीं ना कहीं इस मॉडल में देखेंगे इसमें शार्क फिन एंटीना के आपको दर्शन नहीं होंगे। उसके अलावा बॉडी में कट सॉ केसेस भर भर के रखा गया है। ये इसका मिड मॉडल है, तो ये ध्यान रखेगा, इसीलिए यहाँ पर बेसिक क्लैडिंग और साथ ही ये भी बेसिक सा क्लैडिंग का पार्ट, ये चीज़ें और कुछ अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ पर इसका टॉप एंड मॉडल है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको प्रीमियम मिलने लग जाती है, जो कि पियानो फिनिश और वो चीज़ें देखिए, ये पियानो फिनिश चल रही पूरी, ये चीज़ आप देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रूफ रेल आ गई, एक सनरूफ का पार्ट वो भी ऐड हो गया, तो वो चीज़ है। बाकी डायमेंशन देखो, सबसे पहले 4350 mm इसकी लंबाई, 1750 mm इसकी चौड़ाई, जो कि थोड़ी कम है, 1610 mm इसकी ऊंचाई। केवल 5 सीटर का ऑप्शन आता है, 7 सीटर का कोई ऑप्शन नहीं। साथ ही साथ इंजन ऑप्शन में आपको इसमें सिंपल पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिस तरीके से नॉन टर्बो का ऑप्शन आपको इंडिया में एस्टर के साथ मिलता है। 105 HP बनाता है केवल, इंडिया में थोड़ी ज़्यादा बनती है इससे, और 143 Nm का टॉर्क। साथ ही साथ ये इसके बेसिक से आपको यहाँ पर फीचर फ्रंट है। प्राइसिंग सेंस आपको समझानी है तो वही है, 9.5 से लेके 16 लाख के बीच में इस गाड़ी को यहाँ पर रखा जाता है। बाकी इन लोगों को टैक्सेस बहुत कम पड़ते हैं, तो भाई इनकी तब थोड़ी ज़्यादा मौज है। उसके अलावा करीब यहाँ पर 10 इंच और 12 इंच के आसपास की एक बढ़िया सी हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले है, और कुछ इतने प्यारे से इंटीरियर लगेंगे। बाकी सनरूफ भाई कहाँ क्रेटा की पैनोरामिक और कहाँ ये छोटू मोटू सी दी गई है, तो ये है इसके अंदर के लुक्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देख रहे हो होंडा में जिस तरीके से HRV में अंदर के इंटीरियर्स आए हैं, हल्का सा इंस्पिरेशन और जो वेलवेट थीम और ये चीज़। उसके अलावा ऑटोमेटिक में CVT का ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा सेकंड रो में देखो तो इस प्रकार के यहाँ पर यूटिलिटी के ऑप्शंस में जो सीट है भाई अलग अलग तरीके से फोल्ड अप हो जा रही है। तो यहाँ पर ये सीट इस तरीके से होगी, इसका ऑप्शन इस तरीके से है, जो कि ना अलग अलग तरीके से भाई ये देखिए यहाँ पर चलेगी। बाकी देखिए उस तरफ आपने देखिए किस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड होती है। मतलब ये जो दिया गया ना इसमें स्ट्रैप बेस है थोड़ा, ये इसका यूज़ करके आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन पहले आपको नीचे वाली को ऐसे कर देना, उसके बाद इसको करना है ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो, नहीं तो कुशनिंग आपस में लड़ेगी और अच्छे से एक फ्लैट फोल्ड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर करना है तो फिर आपको उसी स्ट्रैप को दोबारा से खींचना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पर फंस जाएगी। उसके अलावा अंदर एक बार देख लेते हैं, टॉप एंड मॉडल है तो कहीं ना हेक्टर वाली फील आ रही है, एक तरीके से मिनी हेक्टर इसको कहेंगे। कहीं ना कहीं एक उससे नीचे सेगमेंट की गाड़ी है, कहीं ना कहीं 300 mm छोटी गाड़ी है। उसके अलावा दिखने में भी देखिए एक बंदे के अगर बगल में खड़ी हो रही है तो इतना कुछ इसका साइज़ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉसओवर वाला अपील आप अगर चाहते हैं तो वो एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में है इस गाड़ी के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस भी कहीं ना कहीं शहरों के हिसाब से सही है, 180-190 mm के आसपास है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस उसके साथ ही फॉग लैम्प है वो चीज़ आप देखिए। अलॉय का डिज़ाइन वहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर थोड़े
जो अलॉय है वो अलग है। उसके अलावा पीछे आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, साथ ही इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन टॉप एंड मॉडल में दिया गया है। अंदर बैठ के देखते हैं सीधे, यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये अलग तरीके का मटेरियल है। बाकी देखिए अंदर आ गए हैं तो इस प्रकार का अंदर पूरा डैशबोर्ड लगेगा, वूलिंग ब्रांड का आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा और सीट इतना कुछ पीछे होने के बाद स्पेस देती है। ऑटोमेटिक मॉडल है तो यहाँ पर ब्रेक और एक्सीलेटर ही रहने वाला है। स्टीयरिंग गाड़ी के डैशबोर्ड के साइज़ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अच्छा सा डी कट है, कुछ बेसिक कंट्रोल, कोई भी वैसे फंक्शन नहीं है ADAS और वैसे वाले, लेकिन ये देख लो जाने पहचाने इंडिया में जो ZS और उनमें मिलते हैं उसी के आजू बाजू कहीं ना कहीं जो इंडिया में आपको MG कॉमेट में डिस्प्ले मिल रही है उसका ही कुछ लेआउट यहाँ पर फील होगा आपको। जो एक डिस्प्ले पैनल है वैसा ही लगने वाला, साथ ही कुछ वेलवेट की फिनिश, होंडा से बिल्कुल इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पर आपको AC वेंट और बहुत ही सही सा इसका भी डिज़ाइन है। लेकिन फिर वही है कि थोड़ा सा ना ये कॉपी वाला मामला हो गया। ऑटोमेटिक AC, हाँ वूलिंग की बैजिंग आप यहाँ पर देखेंगे, वायरलेस चार्जिंग दिखाया है यहाँ पर। इस साइड देखेंगे CVT का ऑप्शन है तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड और ड्राइव में मैनुअल का भी ऑप्शन डाला गया है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और बेसिक फंक्शन के तौर पर एक डमी बटन है। कुछ स्पेस के तौर पर आप यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट। कुछ यहाँ पर भैया सनरूफ जो लोग देख रहे हैं कि है इस गाड़ी के साथ। अब एक पैनोरामिक सनरूफ जैसी जो चीज़ है जो इंडिया में नॉर्मल हो गई है आजकल, वो इस गाड़ी के साथ नहीं है, जो कि इंडिया में होंडा ने भी हटाई और बहुत सारी कंपनियों ने हटाई, लेकिन मारुति हो गई, हुंडई हो गई और MG जैसी कंपनियां नॉर्मली देती है सारे फीचर, तो उसमें कोई बड़ी ये कुछ उतनी ही परफॉर्मेंस देगी जो इंडिया में आपको ब्रेजा जैसा सेगमेंट देता है। आपको एक बार और कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि क्या इसके सारे इंजन ऑप्शन है, क्या टॉर्क और क्या इसका अंदर का ना इंजन का लेआउट है। कहीं ना कहीं सिंपल सा एक लेआउट यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। तो आइए चलिए यहाँ पर ही हमारे हेल्प कर देंगे, मतलब सही है, स्टाफ एक तरीके से कॉपरेशन कर रहा है और समझाने में मदद कर रहा है कि भाई क्या यहाँ पर सारे इंजन ऑप्शन है। तो ये देखेंगे वूलिंग की बैजिंग के साथ आपको यहाँ पर 4 सिलेंडर का इंजन मिलने वाला है, जिसमें जो वेल पे हेड है वो भी आपको एल्यूमिनियम अलॉय के साथ है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे थोड़ा सा ना एक सिलिकन का भी और यहाँ पर स्पिलेज हुआ है, जो कि बाई चांस इस तरीके से बाहर हुआ है। अगर वो अंदर भी होता है तो फिर भाई जो आपकी ऑयल गैलरी है वो इन फ्यूचर चोक हो सकती है। फिर जो यहाँ पर भाई ऑयल है इसके प्रॉपरली वेल्व ट्रेन में नहीं पहुँच पाएगा, तो ये क्वालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि इनको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर की तरफ ओवर स्पिल हुआ है तो भाई अंदर की तरफ भी हुआ होगा। बाकी इंडिया में मैंने आज तक नहीं नोटिस करा किसी भी ब्रांड के साथ, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा शायद यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेंशन की गई है। इसका CC मेंशन किया गया 1485 CC का, कुछ यहाँ पर इसकी कोडिंग है, वूलिंग की ब्रांडिंग है। साथ ही आप यहाँ पर इसकी फ्यूल रेल देखने वाले हैं, साथ ही इसका एयर फिल्टर देखेंगे। नीचे देखेंगे प्रॉपर ओपन है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के पार्ट में ये रखा गया, साथ ही कैटेलिटिक कन्वर्टर और वो चीज़ें भी रखी गई है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो इस प्रकार है। बाकी फर्स्ट ग्लांस में ही कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी, वो यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो ये एक सिलिकन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वही हटाया था, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही रख दिया है, जो कि ऑटोमेशन का ही पार्ट रहता है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए वूलिंग को। और कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर बाहर आई है, अंदर भी आई होगी, लॉन्ग रन में ये फिर टूटेगा और कहीं ना कहीं जो ऑयल गैलरी है उनको चोक कर सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी ऑल इन ऑल देखा जाए तो इंजन फ्रंट में गाड़ी अच्छा ऑप्शन दे रही है, 105 HP ठीक है गाड़ी के हिसाब से, लेकिन फिर वही बात है जिसको टर्बो और थोड़ा सा डीजल का मजा लेना है, फिर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। उनको फिर टर्बो पेट्रोल के लिए MG हेक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके अलावा गाड़ी की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई ये कुछ आपको दिखने वाली है। लंबाई है गाड़ी की अच्छी खासी, लेकिन वही चौड़ाई और जो ऊंचाई वाला पार्ट है ना, उसमें गाड़ी बिल्कुल मिस आउट कर रही है। और थोड़ा जो क्रोम वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें वो देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको जो अंदर पीछे यहाँ पर स्पेस है, वो थोड़ा सीटों की व्यवस्था है, वो आपको मैंने दिखाई ही। अब आपको ले चलते हैं कुछ और चीज़ें दिखाने के लिए, थोड़ा यहाँ पर स्पेस क्लियर होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलवेज के भैया बूट स्पेस को हम भूले क्या शायद, तो आइए चलिए बूट स्पेस में भी इस गाड़ी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर लगभग आपको 400 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया में आपको इसी सेगमेंट में जो क्रेटा सेल्टॉस है और जो एस्टर है देने की कोशिश करती है। इसमें आप देखेंगे ये इसका लोअर मॉडल है, तो आपको यहाँ पर फुल ऑन बेंच टाइप सीटें मिलेगी। इसको फोल्ड करने का ऑप्शन पीछे से एक यहाँ पर लैंड दिया गया कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि उस साइड देने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके अलावा ये आपको पूरा इसका अपर्चर खुलता है। गाड़ी ठीक है वैसे, लेकिन भाई हम इंडियंस के लिए जो एस्टर है कहीं ना कहीं थोड़ा इससे ज़्यादा मॉडर्न लुकिंग, कहीं ना कहीं MG जो फ्रंट में सेलेस्टियल ग्रिल आती है वो इससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर। इसको बेस मॉडल भी देखना, तो बेस मॉडल की दीवानगी तो इंडिया में सिर चढ़ के बोलती है। तो ये है आपके सामने बेस मॉडल पूरा किस तरीके से मिलेगा, जिसमें भाई व्हील कैप का ऑप्शन तक दिया गया है। मतलब सोचिए ना, यहाँ पर इंडोनेशिया में मोटर शो के अंदर कंपनी अपना बेस मॉडल भी शो कर रही है, जो कि बहुत बड़ी हेड्स ऑफ वाली बात है। मतलब सोचिए वो चाहे तो भाई फीचर से भर दे पूरे पवेलियन को, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी भी दिखाना चाहती है। और कहीं ना कहीं उन्हें पता है बिकता तो भाई बेस मॉडल और मिड मॉडल ही है ज़्यादा। और सोचिए ना, मतलब पर स्क्वायर मीटर कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा इस शो के ऊपर, और वो बेस मॉडल रखे अपना एक तरीके से उस सब चीज़ों को हैंडल भी कर रहे हैं। बाकी आपको दिखाते हैं इसमें क्या मिल रहा है स्पेशल। आइए फिर देखते हैं आपकी अलवेज के बेस मॉडल में क्या ऑप्शन आपको दिए गए।
कहीं ना कहीं बेस मॉडल ज़्यादा लोगों को पसंद आता है और जो फीचर कट डाउन यहाँ पर हुए हैं, जिस तरीके से स्क्रीन में देख रहा हूँ गायब हो रखी है, कहीं ना कहीं स्टीयरिंग का डिज़ाइन अभी भी बहुत शानदार है। कुछ फंक्शन बेसिक अभी रखे गए हैं, जो यहाँ पर क्लस्टर है कहीं ना कहीं पुरानी हेक्टर से इंस्पायर्ड लगेगा। उसके अलावा ये जो होंडा HRV जो नई ज़माने के सिविक है, उसका ही यहाँ पर कुछ AC वेंट के कंट्रोल डाल दिए गए, जो कि कहीं ना कहीं 26, 27, 30 लाख रुपए में इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। वो आपको चीज़ यहाँ पर 9 से लेकर 10 लाख रुपए की रेंज में रख दी गई है। उसके अलावा कुछ और ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सारा हार्ड टच है, यहाँ पर फैब्रिक देने की कोशिश की गई है, अगेन बहुत सही चीज़। उसके अलावा ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, तो देखते हैं क्या कुछ है। तो 6 स्पीड का मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है इनने अपने 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ, कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है। 105 हॉर्स पावर कहने गए, 140 हॉर्स पावर, इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से काम चलाओ इंजन है। और ये गाड़ी ना नॉर्मली प्राइवेट बायर्स के लिए है, कमर्शियली मैंने वूलिंग की बहुत ही कम गाड़ियाँ देखी। कमर्शियली यहाँ पर ज़्यादा टोयोटा और दहत्सु और सुजुकी की XL7 ही ज़्यादा भागती है। कुछ यहाँ पर बेसिक से आपको बैकलेट और ये क्लच का ऑप्शन है। उसके अलावा भाई सनरूफ और ये चीज़ें तो नहीं रहेंगी और ये सारी सीटें हैं। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो भाई वूलिंग जो अपनी ऑलवेज के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, सही सी चीज़ है। बाकी हेडरेस्ट आपको पीछे फिक्स टाइप मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये गाड़ी।